मतलब 3 इक्वेशंस थे न्यूटन ने दिए हुए, वो थे v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। पर ये फॉर्मूले सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड थे हमारे पास न्यूटन ने दिए हुए, तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड थे। तो हमारे पास अब कर्ड पाथ आ गया सर्कुलर मोशन मतलब, तो ये फॉर्मूले अब वैलिड नहीं रहे। तो इस केस में हमारे पास अलग मतलब इससे मॉडिफाइड फॉर्मूले आते हैं, वो थे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई थीटा। तो मतलब ये होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल एंगुलर के लिए, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए एंड है ये फॉर्मूले। तो हमारे पास थीटा का यूनिट होता है रेडियन, मतलब थीटा रेडियन में होना चाहिए। ओमेगा आता है, ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है, अगर इसमें ए कांस्टेंट था, पर अगर अल्फा मतलब कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करेंगे। उस केस में आता है हमारे पास मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम अगर हमें ओमेगा में जाना है और ओमेगा से अल्फा में जाना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर उसका उल्टा मतलब अल्फा से ओमेगा और ओमेगा से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टूल्स से हम बेसिक मैथ में पढ़े थे, वो था कि अगर ये सर्कल है उसके ये दो रेडियाइज है, और अगर ये डिस्टेंस हमें निकालना है वो एल दिया है और ये आर और ये थीटा हुआ, तो हमारे पास एल इक्वल्स टू आर थीटा था और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टूल, मतलब टूल जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो, उसका यूनिट हम डिग्री में और रेडियन में होता है। और वेक्टर मतलब उसका अगर हम उसके डायरेक्शन निकाले तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होते हैं, और वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, उसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके डायमेंशंस है m0, l0 एंड t-1। उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डी थीटा और अपॉन डी थी। ये हम एवरेज वेलोसिटी के लिए निकलते हैं, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए निकलते हैं। उसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स है। पैरामीटर, तो अगर ये सर्कल है और ये उसकी रेडियस है, ये थीटा है, और ये इज इक्वल टू आर थीटा होता है, और v इज इक्वल टू से हम निकाल सकते हैं आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर। ये सिर्फ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और टाइम मतलब टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, उससे हमें पता चलता है कि t इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/t। अगर हम उसे ओमेगा से रिलेट करना चाहे तो हमारे पास आता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशंस। तो पहला एक्सेलरेशन है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC होता है, AC से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये सर्कल हुआ और ये इसका सेंटर है, तो एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये वेलोसिटी उसका फॉर्मूला हमारे पास है AC इक्वल्स टू c²/r और AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसे हम AT से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये सर्कल है तो टेंजेंशियल मतलब वो ऑलवेज टेंजेंशियली एक्ट करेगा सर्कल के एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T और dV/dt। और इस अगर AT हमें दिया हुआ है तो हमें लीनियर इक्वेशंस वैलिड है, इसके लिए इक्वेशंस आर वैलिड। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, वो है नेट एक्सेलरेशन, उसे हम A नेट भी लिख सकते हैं। वो हमारे पास अगर सर्कल है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड्स सेंटर और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका नेट मतलब यहाँ कहीं आएगा, तो उसे हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला A वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस A टिकट वेक्टर, और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू AC/AT आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्थ, उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर उसका फॉर्मूला है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी और डी ओमेगा अपॉन dt। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे हम FC लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला आता है, वो सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट होता है FC, और उसका फॉर्मूला है FC इज इक्वल टू mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास कोनिकल पेंडुलम आता है। तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो इसका ये अगर मास m है तो इसका एक mg नीचे लगेगा, ऊपर इधर तरफ t sin थीटा, मतलब ये टेंशन t हुआ तो इसका कंपोनेंट t sin थीटा और ये t cos थीटा आएगा, ये एंगल थीटा हुआ और ये इसको परपेंडिकुलर होगा और ये लेंथ l। तो हमारे पास इससे कुछ फॉर्मूला आते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg और tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g और v² इज इक्वल टू rg tan थीटा। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला आते हैं कोनिकल पेंडुलम से। नेक्स्ट हमारे पास, तो अगर हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास ये मास
है ऑब्जेक्ट, ये mg नीचे लगेगा तो ये cos थीटा कंपोनेंट है और ये f sin 2 पाई r अपॉन g tan थीटा का अंडर रूट। तो उससे हम आगे गए तो 2 पाई r और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे तो r थीटा tan थीटा आता है हमारे पास r बाय tan थीटा अगर पुट करें तो वो हमारे पास g r बाय h तो नेक्स्ट हम t इज इक्वल टू टू पाई r गेट कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा l cos थीटा। ये यहाँ से ये l है तो इसका वैल्यू l cos थीटा आ जाएगा तो l cos थीटा बाय g। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गए। तो हम अगर रोड बनाए तो अगर कार ऊपर जा रही है यहाँ से और यहाँ पहुंच गई है कार तो हमें पता है कि mg नीचे लगेगा और अगर ये सेंटर हुआ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ac भी नीचे एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आता है m इंटू ब्रैकेट g माइनस वी स्क्वायर बाय r। ये हमारे पास अपवर्ड जाने के लिए वैल्यू आता है और अगर डाउनवर्ड के केस में हो तो नीचे जाते वक्त सेंटर यहाँ पे आएगा और एक कार अगर यहाँ हुई तो उसका नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर एक्ट करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऊपर एक्ट करेगा और mg नीचे एक्ट करेगा। तो हमारे पास इस केस में आंसर आता है n इक्वल्स टू mg प्लस वी स्क्वायर अपॉन r। तो इस केस में n की वैल्यू डाउनवर्ड जाते हुए ज्यादा होती है मतलब नॉर्मल रिएक्शन नीचे जाते वक्त ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार ट्रेवलिंग इन सर्कुलर पाथ। अगर ये पाथ है हमारा और ये कार है तो इसका सेंटर यहाँ पे कुछ होगा और इसकी वेलोसिटी होगी कुछ यहाँ पे तो ये कार अगर इस तरफ इक्वल्स टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी आता है। नेक्स्ट हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड, अगर कार ट्रेवल कर रही है बैंकिंग ऑफ रोड, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हमने ये रोड को बैंक कर दिया ऐसे थीटा एंगल पर। तो ये कार है तो उसका mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन उसके सरफेस से परपेंडिकुलर और उसके कंपोनेंट अगर डिवाइड कर दे तो ये आता है n cos थीटा एंड ये हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी देता है वो है n sin थीटा। और अगर फ्रिक्शन हो केस में तो इसकी तरफ फ्रिक्शन लगेगी। तो इसमें अगर हम वी मैक्स निकालना चाहे तो वी मैक्स का हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है डेथ वेल का फंडा। डेथ वेल में अगर ये वेल का एक पार्ट है और गाड़ी यहाँ पर है तो उसका एक कंपोनेंट मतलब mg नीचे लगेगा, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर की तरफ लगेगा और एक्सेलरेशन भी उसी तरफ लगेगा। तो इस केस में हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी अपॉन म्यू आता है और v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू।
और इसके हम इससे अगर कंक्लूड करना चाहे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाय म्यू आर हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रोटेटिंग सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है हमारे पास, अगर वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा हो और यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो उसका फ्रिक्शन बाहर की तरफ जाएगा, mg नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी उधर ही जाएगा। इसको पूरा डिराइव करो रोटेटिंग सिलेंडर को क्या? हाँ ठीक है। तो हमारे पास F इक्वल्स टू mg आता है, तो F इक्वल्स टू mg अगर पुट करें तो F की वैल्यू हमें पता है म्यू n होती है, तो म्यू n इक्वल्स टू mg। तो म्यू n मतलब n की वैल्यू भी m r ओमेगा स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, म्यू m r ओमेगा स्क्वायर तो इक्वल्स टू mg। और यहाँ पे हमारे ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाय म्यू आर, और उससे ही अगर रूट ले तो ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है बॉल रोटेटिंग इन। मेरे पास है बॉल रोटेटिंग इन हेमिस्फेरिकल बाउल। अगर ये हेमिस्फेरिकल बाउल हुआ और अगर ये ऑब्जेक्ट मतलब बॉल हुआ और वो रोटेट कर रहा है तो हम ये उसकी रेडियस r, बड़ा r यहाँ पे, और ये इसमें घूम रहा है तो ये वाला हम छोटा r मान लेंगे। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा mg नीचे लग रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ n लग रहा है। तो अगर n को हम कंपोनेंट डिवाइड करें तो यहाँ n cos थीटा और ये एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा वो n sin थीटा होगा। और अगर ये पूरा इतना r cos थीटा आएगा, ये पूरा r हुआ तो ये r cos थीटा आएगा, ये एंगल थीटा हुआ तो अगर ये r हुआ और ये r cos थीटा हुआ तो ये वाला लेंथ r sin थीटा आएगा हमारे पास। और उससे हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन r cos थीटा आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F से डिनोट कर सकते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगता है। अगर यहाँ पे AC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसके बाहर मतलब ये होगा FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला सेम होता है mv स्क्वायर अपन r। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन इन रिंग। तो अगर ये सर्कल हुआ मतलब रिंग हुई, ये सेंटर, और अगर ये डी थीटा मतलब हम छोटा पार्ट ले रहे हैं उस रिंग का बहुत छोटा, और ये डीएल हुई लेंथ, तो हमें पता है कि डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो अगर हम यहाँ पे ठीक से देखें तो हमें पता चलता है कि ये इधर की तरफ टेंशन 1 और यहाँ टेंशन लग रहा है। और अगर उसे हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो नीचे की तरफ मतलब एक्सलरेशन की तरफ सेंट्रीपिटल वो उसका कंपोनेंट आएगा। ये अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो डी थीटा बाई 2 एंड डी थीटा बाई 2। और अगर इसकी वैल्यू निकाले तो टी साइन थीटा डी थीटा बाई 2 एंड इसकी ऑल्सो टी साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2। और उसका कॉस कंपोनेंट यहाँ लगेगा टी कॉस
डी थीटा और टी कॉस डी थीटा बाय 2। तो उससे हमारे पास टेंशन का वैल्यू आता है, टेंशन का वैल्यू हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये टेंशन का वैल्यू आता है अगर मास वगैरह हम कंसीडर करें तो नेक्स्ट हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें, अगर ये सर्कल है, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड ये पॉइंट सी हुआ, तो अगर हमें पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो ए को कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो वो हमें बी की वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी 0 होती है और सी की क्रिटिकल वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ आर जी। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि वी ए मतलब अगर कंप्लीट सर्कल अगर पूरा करना है तो वी ए वेलोसिटी एट ए हमें रूट पाई जी आर देना पड़ेगा, और अगर टिल बी तक हमें भेजना है सर्कल मतलब बॉल को, तो हमें वी ए को वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 जी आर देना पड़ेगा। बाउल, स्मूथ सरफेस ऑफ बाउल। तो अगर ये बाउल है, इधर एक ऑब्जेक्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इधर कांटेक्ट छोड़ेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता नहीं, वो निकालनी है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट, तो अगर इधर उसका सेंटर है तो हम इधर, और ये, तो ये एंगल थीटा होगा और ये लेंथ हमें निकालनी है, तो ये पूरी लेंथ होगी आर और ये छोटी वाली लेंथ होगी, वो होगी आर कॉस थीटा। तो हमारे अगर ये ऑब्जेक्ट के इधर अगर हम फ्री बॉडी निकाले तो इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा जैसे एन एंड एम वी स्क्वायर अपॉन, और बाहर की तरफ लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे एम जी नीचे एम जी, और एम जी को अगर कंपोनेंट में हम डिवाइड करें तो इस तरफ एम जी साइन थीटा एंड इसके इस तरफ एम जी कॉस थीटा लगेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व कर दे तो इसका पूरी नॉर्मल रिएक्शन उस पे लगेगी 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। और अगर हमें पूछा है कि किस एंगल पे वो हेमिस्फीयर को लीव करेगा, तो वो हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3 और उसकी वैल्यू होती है 48.2 डिग्री। और अगर हमें पूछा है कि छोड़ने के वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी अगर कितनी पूछी है तो हमें पता होना चाहिए कि वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr/3 होता है। इस वेलोसिटी से वो लीव करेगा सर्कल को। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अगर ये सर्कल है, ये उसका सेंटर, ये रेडियस, ये थीटा हुआ, और इस वेलोसिटी से अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये वेलोसिटी v, और यहाँ से जा रहा है तो ये वेलोसिटी v1 और ये v2, उसका वेक्टर का मोड ये होगा। तो अगर हम इसे मतलब पीछे ले, उसका वेक्टर निकाले तो v इज इक्वल टू, सॉरी, ये एंगल थीटा आता है। और अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें, ये ट्रायंगल अगर हम बाहर निकाले तो पहले ट्रायंगल में हमारे डी थीटा मतलब छोटा एंगल ले, तो ये होगा ds मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एंड ये r। और सिमिलरली अगर दूसरा ट्रायंगल में हम देखें तो ये डी थीटा और ये dp होगा, और ये v2 एंड v1 ये वेक्टर होंगे। तो हमें दिखता है कि ये डी थीटा सेम है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हमें पता है कि
सिमिलर एंगल्स के साइड का रेशियो हम ले तो वो इक्वल होता है। तो सी एस टी से हम निकाल सकते हैं डी एस अपॉन आर इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी। तो अगर इसको और इसको दोनों को हम डी टी से डिवाइड करें, डिवाइड बाई डी टी, तो हमारे पास आएगा डी एस बाई डी टी इंटू आर इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी इंटू आर। तो हमें पता है कि डी वी अपॉन डी टी ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता है और उस अपॉन वी, और डी एस अपॉन डी टी हमारे पास वेलोसिटी होता है अपॉन आर। तो अगर हम इसे करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू आर, और एस उससे ही हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे चैप्टर खत्म से यहाँ पर ये बॉक्स रखा था और उसको यहाँ पे मतलब काट के मोबाइल के कैमरे के साइड से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे पेज था, यहाँ पे दो डब्बे, ये बॉक्स को मैंने कट किया कैमरे के साइड से, तो उसमें से हम यहाँ पर मोबाइल रखते तो यहाँ पर पेज दिखता है, और यहाँ वो बॉक्स को मैंने दो डब्बों पर बिठाया था, और यहाँ पे लाइट आने के लिए वो वह लैंप लगाया। तो वैसे ऐसे ही मेरा सेटअप। जय जय, वाह मस्त, आपका आया मस्त है, सच्ची मस्त है, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपने अच्छे से आंसर दिया, बढ़िया, थैंक यू।